हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। ये आज हमारा संडे क्यूएनए है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करता हूँ। अगर किसी का क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आपको अगर दिल में कोई भी सवाल आता है तो इसी वीडियो के नीचे जो लेटेस्ट वीडियो होता है हमारा संडे क्यूएनए का, उसके नीचे आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो। कोई भी लिंक का या हैशटैग का इस्तेमाल मत कीजिए, वरना आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो कमेंट है, वो यूट्यूब उठाएगा और स्पैम फोल्डर में डाल देगा। तब मुझे भी वो क्वेश्चन नहीं दिखेगा और किसी और को भी वो नहीं दिखाई देगा। संडे क्यूएनए शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि फरवरी का महीना आ चुका है। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आईफोन 11 का जो गिव अवे है लेटेस्ट शॉप के साथ मिलकर जो हम लोग कर रहे हैं इन एसोसिएशन विद लेटेस्ट शॉप, ये स्पॉन्सर्ड बाय लेटेस्ट शॉप है और इसको करने वाले हैं विनर का अनाउंसमेंट हम इसी महीने में इंशाल्लाह। तो बहुत ही जल्दी में आपके साथ लाइव आके इसको करूंगा गिव अवे। लेटेस्ट शॉप के एम्प्लॉय भी साथ में होंगे लाइव और मैं भी होऊंगा, और वो चीज़ अब इंस्टाग्राम पे होगी या यूट्यूब पे होगी, डिसाइडेड नहीं है। जल्दी डिसाइड करके आपको बताऊंगा। तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके नहीं रखा है तो कर लीजिए, वरना आप हो सकता है वो गिव अवे का जो विनर अनाउंसमेंट वाला वीडियो है मिस कर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा संडे क्यूएनए जो है वो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन पूछा है डॉक्टर देवाशीष ने। ये बोलते हैं मैकबुक एयर जो है M1 वाला वो लेना चाहता हूँ। ये जो है स्टूडेंट डिस्काउंट के जरिए से उसको लेना चाहते हैं। उनका सवाल ये है कि ये एप्पल केयर प्लस जो है वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अगर आप मैकबुक ले रहे हो इंडिया में या फिर कोई भी आईफोन ले रहे हो, अगर आपको एप्पल केयर प्लस जो प्लान है एप्पल का, जिसके अंदर आपको 2 इयर्स का इंश्योरेंस मिलता है, बेसिकली इंश्योरेंस भी है, एक्सटेंडेड वारंटी भी है, वो वर्थ तब होगा जब आपको तोड़ फोड़ करने की आदत है। अगर आप अपना डिवाइस बहुत आसानी से गिरा देते हो, आपके घर में बच्चे हैं, आप हो सकता है कभी एक्सीडेंटली पानी वगैरह स्पिल कर दे, आप डिवाइस पे काम करते करते खाना पीना जो है वो करना पसंद करते हैं, तो उस केस में आपके लिए वो लेना वर्थ हो सकता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगा है। तो मैं तो रेकमेंड नहीं करता और मैं उसको पर्सनली यूज़ भी नहीं करता, क्योंकि मैं अपने डिवाइसेस का अच्छे से ख्याल रखता हूँ। मैं अपने मैकबुक पे कोई भी चीज़ स्पिल होने नहीं देता, उसको जो है बहुत ही लिमिटेड एनवायरनमेंट्स में इस्तेमाल करता हूँ। जैसे मेरा ऑफिस है या घर में, इस जगह पे इस्तेमाल करूँगा जहाँ पे कोई खा पी नहीं रहा है या फिर बच्चे नहीं हैं। तो आपके अगर सिनेरियोज जो है यूजेज के वो मेरी तरह है तो आपको ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत ही ज़्यादा रफ टफ आपका यूज है तो लेना वर्थ हो सकता है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है चिराग शर्मा का। बोलते हैं इनके फादर का जो आईफोन 10R है वो स्टेबल वर्जन पे चल रहा है, लेकिन उसमें जो वीडियो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट्स है उसमें 25 फ्रेम्स पर सेकेंड और 50 फ्रेम्स पर सेकेंड का ऑप्शन उनको देखने को नहीं मिल रहा है। इसकी क्या वजह है? और इंडोर लाइटिंग कंडीशन में जो वीडियो है बहुत ज़्यादा फ्लिकर होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इंडोर लाइटिंग कंडीशन है इंडिया के अंदर, उसमें जो लाइट्स हैं हमारे एलईडी वाले, क्योंकि हमारा पावर सप्लाई जो है वो पर्टिकुलर हर्ट्स पे आता है जो कि यूएसए से डिफरेंट है, तो यहाँ पे जो वीडियो फॉर्मेट हमारे लिए सूटेबल है, चाहे आप एंड्रॉइड यूज़ कर रहे हो, चाहे आईफोन यूज़ कर रहे हो, चाहे डीएसएलआर यूज़ कर रहे हो, इन एनी केस आपको यूज़ करना चाहिए पैल फॉर्मेट एनटीएससी की जगह। और ये चीज़ को एनेबल करने के लिए अब आप अपने आईफोन की सेटिंग में चले जाइए। वहाँ पे आपको सर्च करना है सेटिंग के अंदर कैमरा, कैमरा के अंदर आपको सर्च करना है वीडियो फॉर्मेट, और वीडियो फॉर्मेट के अंदर जाके जो पैल वाला टॉगल है उसको आपको ऑन कर देना है। उसके बाद आपको 25 फ्रेम्स पर सेकेंड और 50 फ्रेम्स पर सेकेंड दोनों देखने मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ब्ले प्ले का। अजीब सा नाम है बड़ा, और इनका जो कमेंट है वो भी बड़ा अजीब है। अब आप लोग सोचेंगे मैंने क्यों लिया ये कमेंट, जबकि ये थोड़ा जो है बदतमीजी से पेश आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की हमारे वीडियो की। यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो इस तरीके से काम करता है कि वीडियो जिसमें ज़्यादा एंगेजमेंट होता है, जिसमें ज़्यादा कमेंट्स होते हैं, लाइक्स डिसलाइक्स होते हैं, उसको वो काफ़ी आगे लेके चला जाता है। तो ब्ले ब्ले जो है, इन्होंने एक ही कमेंट को कम से कम 50 बार कमेंट किया था, वही कॉपी पेस्ट किया था, जिसकी वजह से हमारे वीडियो को काफ़ी मदद मिली। मेरा फ़ायदा हुआ, हो सकता है आपका भी फ़ायदा हुआ होगा, तो इनका कमेंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। इनका सवाल ये है कि एप्पल कितना पैसा फेंकता है तेरे पे। अनबॉक्स थेरेपी जो वीडियो बनाता है वो पागल नहीं है और तेरे जैसा बिकाऊ तो बिल्कुल भी नहीं है, तो अपनी बेवकूफ़ों की फौज और वो बेवकूफ़ बनाता रहे, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे ये जो बोल रहे हैं कि एप्पल कितना पैसा फेंकता है तेरे पे, तो ब्ले ब्ले मैं आपको बताना चाहता हूँ एप्पल इतना पैसा फेंकता है मेरे पे कि अगर मैंने आपको वो चीज़ बता दिया तो जो नौकरी आप कर रहे हो, जो जॉब आप कर रहे हो, उससे आपका दिल जो है उठ जाएगा। आपको अपनी जो तनख्वाह है, आपको अपनी जो सैलरी है वो कब महसूस होने लगेगी, इसलिए आप इस बारे में मुझसे ना पूछे। रही बात अनबॉक्स थेरेपी की, तो अनबॉक्स थेरेपी बिल्कुल भी पागल नहीं है और मैं भी पागल नहीं हूँ। हो सकता है आप जो है हम दोनों के ओपिनियंस के बीच में, वो जो है सैमसंग की तारीफ कर रहा है, मैं एप्पल की तारीफ कर रहा हूँ, उसके बीच में आप कहीं ना कहीं पागल जरूर हुए जा रहे हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पंकज का। पंकज बोलते हैं कि इनके पास एक एंड्रॉइड फोन है, मैकबुक एयर लेने का सोच रहे हैं, तो क्या दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होंगे? बिल्कुल। मैकबुक जो है एक कंप्यूटर है, एक लैपटॉप है, जैसा आपका रेगुलर विंडोज का लैपटॉप होता है, और आपका एंड्रॉइड फोन जो है वो एक स्मार्टफोन है। अब आप अपने एंड्रॉइड फोन के जरिए से अपने मैकबुक पे और मैकबुक के जरिए से एंड्रॉइड फोन पे कर सकते हो डेटा ट्रांसफर बहुत अच्छी तरीके से। एंड्रॉइड डेटा ट्रांसफर वाला एक एप्लीकेशन
गूगल ने जो है आपके फ़ोन के लिए निकाला हुआ है, जो अपने मैक पे भी आप रख सकते हो और वहाँ से बहुत ईज़िली आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, वायर्ड तरीके से भी और वायरलेसली भी। उसी के साथ आप अपने जो फ़ोन है, आपका जो स्मार्टफ़ोन है एंड्रॉयड वाला, उसका हॉटस्पॉट ले सकते हो अपने मैकबुक के ऊपर, तो कोई भी इश्यू आपको वहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके पास एक आईफ़ोन रहा, तो आपका जो यूज़ेज का एक्सपीरियंस है, वो दुगना हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें होती है, जैसे हैंड ऑफ वाला फ़ीचर है, कंटिन्यूटी वाला फ़ीचर है। आप अपने आईफ़ोन से और मैकबुक से एक-दूसरे के ऊपर बहुत ही ईज़िली एयर ड्रॉप कर सकते हो। जो काम अपने मैकबुक पे कर रहे हो, उसको लेते हुए आप अपने आईफ़ोन पे काम करते हुए आगे निकल जा सकते हो। इसी के साथ अगर आपको मैकबुक के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है, तो ऑटोमैटिकली आपके जो आईफ़ोन का डिस्प्ले है, वो एक टच पैड बन जाएगा, जहाँ पे आप सिग्नेचर करेंगे और वहाँ पे वो पीडीएफ डॉक्यूमेंट में आपका सिग्नेचर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे बेनिफिट है आईफ़ोन के साथ अगर आपके पास मैकबुक है, लेकिन एंड्रॉयड भी है अगर आपके पास, तो कोई इश्यू आपको नहीं आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है सार्थक जैन का, बोलते हैं अमेज़न के ऊपर आईफ़ोन 11 प्रो जो है वो 87,000 का और आईफ़ोन 12 जो है वो 80,000 के आसपास का मिल रहा है, तो कौन सा लेना चाहिए? सार्थक, क्योंकि आपका बजट जो है 80 से लेके 90,000 रुपीज़ का, आप काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है अपने स्मार्टफ़ोन के ऊपर खर्च कर रहे हो, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि जब इतना पैसा आप खर्च कर रहे हो, तो उस फ़ोन को आपको कुछ साल तक यूज़ भी करना चाहिए, जैसे 3 से 4 साल तक। और उस केस में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आईफ़ोन 12 के लिए जाइए। उसके 2 रीज़न हैं। नंबर 1 रीज़न है कि उसका जो डिस्प्ले है वो ज़्यादा आपको यूज़ेबल लगेगा, क्योंकि थोड़ा-सा बड़ा डिस्प्ले है, 6.1 इंचेस बेहतर है 5.8 इंचेस के डिस्प्ले के मुकाबले। दूसरा रीज़न, बाकी मैं आपसे कोई बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोसेसर, बैटरी, दुनिया भर की चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरा जो इम्पोर्टेंट रीज़न है वो है 5G का चिपसेट। 5G जो है आपको 3 साल, 4 साल के बाद जो है प्रॉपर यूज़ में आ जाएगा इंडिया के अंदर। उस टाइम पे आपके फ़ोन पे आप यूज़ भी उसको अच्छे से कर पाएँगे और बेटर रीसेल वैल्यू भी आपको मिलेगी। अगला जो कमेंट है दोस्तों, याग्मी का, इनको काफ़ी शर्म आ रही है। बोलते हैं शर्म आनी चाहिए यार, मेरे पास आईफ़ोन 10R है। मैंने खुद नोटिस किया है कि अगर आप हाई रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले से 60 हर्ट्ज़ वाले पे करते हो कंपेयर, तो हर चीज़ में स्लो लगता है। मैंने आईफ़ोन पे भी नोटिस किया है। तो याग्मी, अगर आपको शर्म आ रही है तो आप कमेंट क्यों कर रहे हैं? आप शर्माइए, आप चुल्लू भर पानी में डूब भी मर सकते हैं अगर आपने आईफ़ोन 10R लिया है और आपको उसको कैरी करने में शर्म आ रही है तो। रही बात 60 हर्ट्ज़ और 120 हर्ट्ज़ के डिस्प्ले के फ़र्क के बारे में, तो डेफ़िनिटली आपको 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले जो है 60 हर्ट्ज़ वाले से फास्टर लग सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बात आती है आईओएस की, तो आपको अगर यकीन नहीं होता है तो साइड बाय साइड आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि आईओएस का जो एनिमेशंस है वो इतना ज़्यादा बटरी स्मूथ है कि आपको बस 19-20 का फ़र्क ही महसूस होगा 120 हर्ट्ज़ के डिस्प्ले वाले सैमसंग के फ़ोन को जब आप कंपेयर करेंगे आईफ़ोन के साथ साइड बाय साइड। अब आईफ़ोन 6 और 6s और 7 की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है सेम लेवल के आईफ़ोन्स की मैं बात कर रहा हूँ। जब S21 अल्ट्रा की बात होती है तो उसके साथ कंपेयर किया जाता है आईफ़ोन 12 प्रो मैक्स। जब S21 की बात होगी तो उसके साथ आईफ़ोन 12 को कंपेयर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है इमरान सिद्दीकी का, इनके पास एप्पल वॉच सीरीज 6 है, आईफ़ोन 12 प्रो भी है। इनको एक प्रॉब्लम आ रही है स्पॉटिफाई को अपने एप्पल वॉच पे चलाने के लिए, जहां पे वो अपने आईफ़ोन को कैरी किए बिना स्पॉटिफाई को नहीं चला रहे। इमरान सिद्दीकी, सिंपल सा इसका आंसर है कि आपको अपनी एप्पल वॉच के जो ऐप स्टोर है उससे अपनी एप्पल वॉच के ऊपर स्पॉटिफाई प्रीमियम या स्पॉटिफाई जो भी आपका एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना है। उसके बाद डायरेक्टली आप अपनी एप्पल वॉच से स्पॉटिफाई पे गाने सुन पाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जॉनी का, ये बोलते हैं कि इनके पास 12 प्रो मैक्स है और जब उसको करते हैं वो रीस्टार्ट, तो एप्पल लोगो जो है वो फ्लिकर करता है, कभी ऑन कभी ऑफ होते रहता है। तो इसमें कोई डरने वाली बात है क्या? इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है। कुछ आईफोन 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स यूज़र को ये इशू आ रहा है एंड इट इज़ जस्ट अ सॉफ्टवेयर बग। ये सॉफ्टवेयर में एक छोटा सा बग है जो कि स्टार्टिंग के टाइम पे जो एनिमेशन आता है एप्पल लोगो वाला उसके अंदर आ रहा है और इससे आपकी फ़ोन की फंक्शनैलिटी, उसकी यूजेज, उसकी बैटरी लाइफ, उसके कोई भी कंपोनेंट को कोई भी हार्म नहीं है। आगे आने वाले फ्यूचर जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स होंगे उसके अंदर ये फिक्स कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेटफ्लिक्स शेयरिंग का और ये क्वेश्चन जो है बहुत लोगों को आता है, बहुत लोग इससे परेशान भी होते हैं। इनके पास जो है आईफोन 12 है और ये बोलते हैं कि इसमें मैं 5G को स्विच कैसे करूं, उसमें वो ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, जब तक आपके आईफोन 12 के अंदर आपने 5G सिम नहीं डाला तब तक वो ऑप्शन जो है आपको वहाँ पे नहीं दिखाएगा। तो जब 5G सिम आ जाएगा, आप अपने आईफोन में 5G सिम लगाएंगे, उस टाइम पे आपको 5G स्विचिंग का ऑप्शन भी देखने मिलेगा। ये सारी चीज़ें जो है कैरियर डिपेंडेंट होती है। बहुत लोगों को परेशानी आती है, बहुत लोग सोचते हैं कि अरे हमने इंडिया से आईफोन ले लिया 12 सीरीज़ वाला तो हमको 5G इसमें देखने नहीं मिल रहा है। तो इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जब आएगा 5G का सिम कार्ड, आप लगाएंगे सिम कार्ड, तो आपको 5G भी मिल जाएगा उसमें। अगला क्वेश्चन है ऋषिराज सिंह जडेजा का। ये बोलते हैं कि जैसे एप्पल ने अभी मास्क आईडी वाला जो फीचर है 14.5 में वो इंक्लूड कर दिया, तो ऐसे क्या अच्छे अच्छे फीचर जो है iOS 15
और iOS 16 में एप्पल दे सकता है या देना चाहिए उसको। बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो एप्पल ने iOS के अंदर इंक्लूड करना चाहिए और वो धीरे धीरे इंक्लूड करते जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है और अप्रिशिएट करने वाली बात है। लेकिन ऐसे बहुत सारे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, जो खास करके हमारे जो इंडियन स्मार्टफोन यूज़र कम्युनिटी है, जो भी बंदा उसके अंदर है, चाहे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र है, चाहे आईफोन यूज़र है, उनको आती है शिकायत। देखिए, कॉल रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन तो शायद आईफोन्स के अंदर कभी ना आए, क्योंकि वो चीज़ जो है इलीगल है। सिर्फ चाइनीज़ फ़ोन्स के अंदर ही बाय डिफ़ॉल्ट आपको देखने मिलती है। सैमसंग के अंदर क्योंकि वो एंड्रॉयड फ़ोन है, तो आप उसको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के ज़रिए से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एप्पल का जो iOS सिस्टम है और एप्पल का टोटल जो इकोसिस्टम है, उसका काफ़ी जो है टाइट इंटीग्रेशन होता है एक दूसरे के साथ। उसमें रेस्ट्रिक्शन भी काफ़ी एप्पल लगा के रखता है इस टाइप के एप्लीकेशंस के ऊपर। तो बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कॉल लॉग्स लोगों को 100 से ज़्यादा देखने नहीं मिलते आईफोन में, जो कि एक बुरी बात है। लोगों को इससे तकलीफ आती है। बहुत सारे लोग जो है बिजनेस पर्पसेस के लिए अपने फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, उनको वहाँ पे शिकायत आ सकती है। डुअल सिम की जो फंक्शनैलिटी है, उसको भी इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी जो स्टेप्स है वो एप्पल अपने iOS 15 के अंदर ले सकता है। तो ऐसा नहीं है कि iOS इज़ परफेक्ट, बहुत सारी उसमें कमियां हैं। जैसे जैसे फीडबैक आते रहता है, वैसे वैसे वहाँ पे इंप्रूवमेंट होते रहता है। सेम चीज़ एंड्रॉयड के अंदर भी है। एंड्रॉयड के अंदर भी सारी चीज़ें परफेक्ट नहीं है, उसमें भी बहुत सारी कमियां हैं और एयर ड्रॉप जैसा फीचर आज तक एंड्रॉयड के अंदर नहीं आ पाया है। और इन्हीं का आगे जो सवाल है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बोलते हैं कि इनके पास जो आईफोन है, इसके अंदर आजकल जो उनको ऐप क्रैशिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, तो क्या पूरा फ़ोन रीसेट करना चाहिए, रीइंस्टॉल कैसे करना चाहिए iOS। तो इसके ऊपर ऋषिराज सिंह मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, जहां पे पूरा एक्सप्लेन करता हूं प्रोसीजर आपको अच्छे तरीके से, क्योंकि बहुत लोगों को ये चीज़ जानना है कि कंप्लीट iOS जो है वो रीइंस्टॉल प्रॉपर तरीके से कैसे करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जॉय मुखर्जी का। बोलते हैं क्या बेटा वर्जन डाउनलोड करने से बैटरी हेल्थ जो है वो ख़राब हो जाती है। उनको किसी ने बताया है, किसी का नाम वो ऐसा लिख रहे हैं। तो मैं आपको बैटरी हेल्थ दिखा देता हूँ मेरे आईफोन 12 की। तो यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे तो मेरे आईफोन 12 की जो बैटरी हेल्थ है, इट इज़ स्टिल एट 100%। और ये जो मेरा आईफोन 12 है, ये जब से मैंने लिया है ऑलमोस्ट तब से, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं, लेकिन ये iOS के बेटा वर्जन पे ही चल रहा है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, बेटा वर्जन भी एप्पल का खुद का ही होता है। उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो आपकी बैटरी हेल्थ को डिग्रेड कर दे। बैटरी हेल्थ डिग्रेड कैसे होती है, इसके ऊपर हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस मौजूद है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चिल वाइब्स का। ये बोलते हैं कि एप्पल का प्रो डिस्प्ले XDR जो है क्या वर्थ बाइंग है, इसका कोई अपग्रेड अपडेट फ्यूचर में आ सकता है एज पर योर नॉलेज। देखिए, वर्थ बाइंग है भी और वर्थ बाइंग नहीं भी है। अगर मेरे ऐसा बंदा उसको खरीदे तो इट इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी। मुझे उसका कोई भी यूज़ नहीं है। जो मैं वीडियोस बनाता हूँ, अगर मैं उसमें कलर कैलिब्रेशन, कलर ग्रेडिंग करनी मुझे पड़ती, सपोज मैं कोई नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम की वेब सीरीज़ बनाता, या मैं बॉलीवुड की कोई मूवीज़ बनाता, या फिर जो सॉन्ग्स होते हैं, वीडियो सॉन्ग्स होते हैं प्रोफेशनली जो शूट किए जाते हैं, उसका कुछ एडिटिंग का काम करता, तब वो डिस्प्ले जो है मेरे काम का आता। लेकिन मैं बनाता हूँ यूट्यूब वीडियोस जो कि मुझे फटाफट एडिट करके रेंडर करके आपके लिए पब्लिश करने होते हैं, तो यहाँ पे मेरे लिए कोई काम नहीं है। आपका काम भी मेरे से ऐसा सिमिलर है, तो इतना लाखों रुपए का डिस्प्ले लेना जो है आपके लिए वर्थ नहीं है। हाँ, मैं ये जानता हूँ कि फॉरेन के कुछ यूट्यूबर्स है, यूएस वगैरह के, जो लोग ये सारे प्रो डिस्प्ले XDR वगैरह इस्तेमाल करते हैं, मैक प्रो भी लेते हैं, वो लोग क्यों ले पाते हैं? क्योंकि उनके जो स्पॉन्सर्स होते हैं वो इतना ज़्यादा पैसा उनको देते हैं, या फिर इन लोगों के रेट्स इतने ज़्यादा होते हैं वहाँ की पब्लिक के मुताबिक, वहाँ की ऑडियंस के मुताबिक, कि उनके एक ही वीडियो के स्पॉन्सरशिप के अंदर आराम से ये सारी चीज़ें आ जाती है। इंडिया में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्पॉन्सरशिप के रेट्स भी कम है और एडसेंस से हम लोग जो पैसा कमाते हैं वो भी काफ़ी कम है यूएस वगैरह के मुकाबले। अगला क्वेश्चन है रहमान अली शाह का। ये बोलते हैं कौन सा कैमरा व्लॉगिंग के लिए बेस्ट रहेगा, आईफोन 12, सोनी का ZV-1 या फिर कैनन का 80D। कैनन का 80D मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, DSLR है, काफ़ी हैवी है और अननेसेसरी इतना हैवी कैमरा लेके आपको घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं है। रही बात आईफोन 12 की, तो वो मेरे हिसाब से आपके लिए बेटर चॉइस होगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी अभी जो है व्लॉगिंग करने की चाहत रख रहे हैं, शुरू करना चाह रहे हैं, तो उस केस में आईफोन 12 लेंगे तो फ़ोन का भी काम हो जाएगा, उस पर एडिटिंग भी आप कर पाएंगे, उसी से अपलोड भी हो जाएगा, उससे वीडियो शूट भी हो जाएगी। अगर आप उसको प्रोफेशनली थोड़ा और आगे लेके जाना चाह रहे हैं, तब जाके आप सोनी का ZV-1 जो है वो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सैफ मुकादम का। ये बोलते हैं व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट टेस्ला मॉडल 3। क्या आप प्लान करे हो इसको फ्यूचर में लेने का, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल फॉरेन यूट्यूबर्स टेस्ला चलाते हैं। देखिए, टेस्ला बहुत अच्छी गाड़ी है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़बरदस्त और इनोवेटिव चीज़ है, जिसका आज के ज़माने में कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन रही बात इंडिया की, तो क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ के जो रोड्स है, मेरे ख्याल से आज उतने कैपेबल नहीं है कि टेस्ला जो है आप यहाँ पे हाईवेज़ के ऊपर और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मेरा प्राइमरी पर्पज़ रहता है।
डेफिनेटली अगर आप सिटी वगैरह में रहते हैं देन इट विल बी अ वेरी नाइस थिंग, लेकिन उसके ऑल्टरनेटिव्स भी है, जैसे हमारे पास टाटा नेक्सॉन वगैरह है। हाँ, मैं जानता हूँ उसके अंदर ऑटो पायलट और ये सारी चीज़ें जो है ऑटो ड्राइव मोड्स नहीं है, लेकिन वो भी एक काफ़ी अच्छा और ज़बरदस्त स्टेप है आगे जाने के लिए। और टेस्ला का जो प्राइस है यूएस में है, और जब इंडिया में वो आ जाएगा तो कस्टम ड्यूटी लगने के बाद वो जो है काफ़ी ज़्यादा अनअफोर्डेबल हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाएगी। मेरे पर्पज़ के लिए, जहाँ पे मैं रहता हूँ, जहाँ पे मैं ट्रैवल करता हूँ, जो मेरा यूसेज है, उसके लिए ज़्यादा जो है एसयूवी ही सूटेबल रहती है। अगला क्वेश्चन है जसजीत सिंह का। ये बोलते हैं एप्पल वॉच बहुत कॉस्टली है, तो उसकी जगह आप सिमिलरली कौन सी वॉच लेना चाहेंगे, प्लीज़ बताना। मतलब सिमिलर उससे कौन सी वॉच आप लेना चाहेंगे। तो जसजीत सिंह, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कोई भी आप दूसरी स्मार्ट वॉच मत लीजिए अगर आप आईफोन यूज़र है तो, क्योंकि जो मज़ा आपको एप्पल वॉच में मिलेगा और किसी में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर क्योंकि वो कॉस्टली आपको लग रही है तो आप उसके लिए सेव कर सकते हैं कुछ टाइम तक। और जब तक आप सेव करते हैं, और अभी आपको अगर आपकी हेल्थ को ट्रैक करने के लिए और जो सारी फंक्शनलिटी आपको एप्पल वॉच देती है वो चीज़ें, उसमें से कुछ चीज़ें आपको देखना है, अगर वर्कआउट वगैरह पे नज़र रखनी है, तो एक शाओमी का जो मी बैंड आता है वो आप ले लीजिए। वो एप्पल हेल्थ एप्लीकेशन के साथ भी कंपैटिबल है और 2-2,500 में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर देगा। अननेसेसरी कोई और कंपनी की वॉच के ऊपर पैसे बर्बाद मत कीजिए। जब आपके पास पैसे अच्छे खासे जमा हो जाएंगे तब जाके आप एप्पल वॉच ले सकते हो, और ऐसी एप्पल वॉच लेना जो आपको काफ़ी साल तक सर्व करे अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन है मीत नायक का। शायद उन्होंने पहले भी क्वेश्चन पूछा था, ये ऐसा लिखते हैं कि मैं शायद ठीक से समझ नहीं पाया, तो आई एम रियली सॉरी अगर मैं आपका क्वेश्चन ठीक से समझ नहीं पाया तो, लेकिन इन्होंने फिर से ठीक से लिखा है तो चलिए इनका आंसर देते हैं। ये बोलते हैं कि एप्पल के रीसेलर जो है उनके सर्विस सेंटर से आईवीनेस से ये अपनी बैटरी रिप्लेस करवाना चाहते हैं इनके आईफोन की, लेकिन ये कंफ्यूज्ड है कि बॉटम से उसको खोला जाएगा तो क्या वापस से उसकी जो पैकिंग है, आईफोन की सील है, वो वैसी एज गुड एज न्यू रहेगी या नहीं। देखिए, अब ये कंप्लीटली डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर सर्विस सेंटर में काम करने वाले टेक्नीशियन की वर्कमैनशिप के ऊपर। आप समझ रहे, उसका जो हुनर है, उसकी जो स्किल है, उसकी जो साफ सफाई हाथ की, उस पर कंप्लीटली डिपेंड करता है, क्योंकि वहाँ पे ये मैन्युअली होता है। आपका फ़ोन जो है इस तरीके से खोला जाएगा पूरा, उसकी बैटरी रिप्लेस करके वापस उसके अंदर जो सीलेंट्स वगैरह है, गैस्केट्स है, वो लगा के उसको सील किया जाएगा। तो वाटर प्रूफिंग डेफिनेटली आपकी रहेगी अगर अच्छे से काम करता है तो। लेकिन कभी कभी पुअर वर्कमैनशिप की वजह से, जो कि मेरे साथ हो चुका है मेपल के स्टोर में सीवुड्स के अंदर नवी मुंबई में, जहाँ पे जो ग्लू था वो स्पीकर ग्रिल में से और लाइटनिंग पोर्ट में से बाहर आने लगा था। उस टाइम पे मैंने कंप्लेन किया तो उन्होंने क्लीन वगैरह करके जो है, बहुत जमेला हुआ, उसका वीडियो चैनल पे ऑलरेडी है। लेकिन फ्यूचर में जाके जो मेरा आईफोन 10 है उसके चार्जिंग पोर्ट में थोड़ा इशू आने लगा मुझे, तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। तो सोच समझ के आप डिसीजन लीजिए, थोड़ा उसके बारे में स्टडी कीजिए, वो सर्विस सेंटर कैसा है, उसकी रेपुटेशन कैसी है, और अगर करना है आपको रिप्लेस करवाना है तो करवा लीजिए, क्योंकि उसके रिप्लेसमेंट के ऊपर भी आपको वारंटी मिलती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अजीत चौहान का। ये बोलते हैं कि आईफोन 10R वर्सेस सैमसंग का S20, इनमें से कौन सा लेना चाहिए। दोनों ही 45,000 रुपीज़ में मिल रहे हैं। मेरे हिसाब से जो मेरी राय है आपके लिए वो ये रहेगी कि आईफोन 10R के लिए आप जाइए। क्या वजह से मैं बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि आईफोन 10R जो है बहुत ज़्यादा अच्छा बिकने वाला फ़ोन है, बहुत ज़्यादा मार्केट में वो चीज़ अवेलेबल है, रीसेल वैल्यू आपको बेटर देगा, परफॉर्मेंस आपको कंसिस्टेंट देगा, बैटरी लाइफ आपको अच्छी देगा, लॉन्ग रन में जो है आपका अच्छा साथी वो साबित होगा सैमसंग के मुकाबले। सैमसंग के फ़ोन आप जानते ही है, पहले 6 महीने ठीक से चलेंगे, बाद में जो है स्लो होने की उनकी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाती, प्रोसीजर शुरू हो जाता है और हीट होने लग जाते हैं, दुनिया भर के नाटक है। और ख़ासतौर पे एस जो सीरीज़ है सैमसंग की, इतना अच्छा फ़ोन बनाया है इन्होंने, बहुत अच्छे फ़ोन्स है, लेकिन इसके अंदर एक्सिनोस प्रोसेसर देके जो है उसका जो एक्सपीरियंस है पूरा कचरा कर दिया, ओवर हीटिंग और ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा इसके अंदर प्रॉब्लम है। आगे आपकी मर्जी है, मेरा सजेशन आपने पूछा तो मैंने बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन है विशाल सिंह का। बोलते एंड्रॉइड फ्लैगशिप फोन लेना है 1 लाख तक, सजेस्ट कीजिए। मैं पास्ट 7 ईयर्स से एंड्रॉइड यूजर हूँ, तो अभी मुझे iOS पे शिफ्ट नहीं होना है, मुझे एंड्रॉइड फोन सजेस्ट कीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट वर्क भी करने होते हैं मुझे, जो कि iOS पे पॉसिबल नहीं, क्योंकि iOS पे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है। तो अगर आपको 1 लाख रुपए का बजट है और आप ले सकते हो एंड्रॉइड का फ्लैगशिप फोन, तो आप सैमसंग का जो ये है S21 अल्ट्रा इसके लिए जाइए, या फिर सैमसंग का जो नोट सीरीज़ है, नोट 20 अल्ट्रा वगैरह है, उसके लिए जाइए। नोट मेरे ख्याल से बेटर रहेगा आपके लिए, लेकिन अगर आपको एस सीरीज़ पसंद है तो एस सीरीज़ के भी जा सकते हो, इसमें भी एस पेन जो है वो चलता है। अगर आपको सैमसंग नहीं लेना है क्योंकि उसके अंदर एक्सिनोस प्रोसेसर है जो कि थोड़ा बुरा है, तो आप उस केस में वन प्लस के जो फ्लैगशिप फोन्स है उनके लिए भी जा सकते हो, वो भी अच्छे डिवाइसेस है। अगला क्वेश्चन है प्रसून मौर्या का। बोलते हैं आपको नहीं लगता कि सैमसंग जो टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, मस्त मस्त चीज़ें देता है, ट्रांजैक्शन के, मुझे ट्रांजैक्शन की समझ में नहीं आया, लेकिन एनीवेज काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स है, तो आपको नहीं लगता कि एप्पल को भी देना चाहिए, और एप्पल ने क्या सोच के मैगसेफ चार्जिंग दिया है
और एप्पल एक तरह से फ्यूचरिस्टिक है, तो इसलिए मैं कंफ्यूजन हूँ कि ऐसे फीचर्स वाला सैमसंग फ़ोन लूँ कि फिर लॉन्ग टर्म के लिए एप्पल का फ़ोन लूँ। देखिए ये तो आपकी मर्ज़ी है, मैं तो वीडियोज़ बनाता हूँ, डिसीजन आपका है, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता, बता नहीं सकते कौन सा आपको लेना चाहिए। रही बात सैमसंग जो मस्त मस्त फीचर्स देता है, एप्पल उसको इमीडिएट इनकॉर्पोरेट नहीं करता अपने फ़ोन्स के अंदर, क्योंकि एप्पल की आदत वैसी नहीं है। एक बार को एप्पल के अंदर कोई फीचर होगा तो इंस्टेंटली आपको सैमसंग के अंदर जो है महीना 2 महीना साल के अंदर वो चीज़ देखने मिलेगी। लेकिन सैमसंग जो करेगा एप्पल उसको इंस्टेंटली नहीं लेके आएगा, कुछ टाइम के बाद लेके आएगा। उसका वजह है कि एप्पल जो है हमेशा अपने यूजर्स को एक पॉलिश्ड यूजर एक्सपीरियंस देना चाहता है। वो इंस्टेंटली कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी लेके नहीं आना चाहता है जो कि आगे जाके प्रॉब्लम दे। और सैमसंग के फ्लैगशिप फोन्स के साथ पिछले कई सालों में काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर्स भी हुए हैं, जो कि आप जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो आप गूगल पे देख सकते हैं। जैसे सैमसंग का नोट 7 था मेरे ख्याल से, उसके अंदर बैटरी से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम था। तो ऐसे सारे प्रॉब्लम्स की वजह से इंस्टेंटली एप्पल ये सारे फीचर्स लेके नहीं आता, धीरे धीरे ही लेके आता है, ऐसी मेरी सोच है। और मैगसेफ क्या सोच के दिया ये तो एप्पल ही जानता है, लेकिन मैगसेफ से रिलेटेड काफ़ी सारे एक्सेसरीज है मार्केट में जो भी फिलहाल इंडिया में नहीं मिलते, वो धीरे धीरे आएंगे। और फ्यूचर में जो एयर टैग्स वगैरह आने वाले हैं उसको चार्जिंग भी मैगसेफ के जरिए से होगी, ऐसा रूमर्स के जरिए से हमको बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है नील का, बोलते हैं मैंने भी अपना टेक चैनल जो है शुरू किया है, लेकिन मैं अभी कोई प्रोडक्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूँ अपने चैनल को ग्रो करने के लिए। अगर आप प्रोडक्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप टेक न्यूज़ बना सकते हैं, आप कोई भी टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हर किसी को जो है ये प्रिविलेज नहीं मिलता, मुझे भी नहीं मिला था जब मैंने भी अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था। मेरे पुराने वीडियोस जाके देखिए, कितने बेकार बेकार से वीडियो है, मुझे खुद शर्म आती है वीडियोस के ऊपर। तो ऐसा ही रहता है सबकी जर्नी, धीरे धीरे ही आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। इंस्टेंटली आपको कोई फ़ोन नहीं देने वाला और उसके पीछे पैसा लगा के भी फायदा नहीं, क्योंकि आप खुद नहीं जानते कि आप उससे पैसा बनाएंगे या पैसा गवाएंगे। अगला क्वेश्चन है सत्यम शिव हरे का, बोलते सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछता हूं, एंड्रॉइड में कोई फ़ोन है क्या लेने लायक? अगर किसी को एंड्रॉइड फ़ोन ही लेना है सिंपल एंड फ्री अवेलेबल कंटेंट के लिए, तो आप कोई फ़ोन तो सजेस्ट करना चाहिए एंड्रॉइड में। देखिए एंड्रॉइड में आप कोई भी फ़ोन ले सकते हैं, बहुत ही लो रेंज के फ़ोन मत लीजिए। अगर आपका बजट वही है तो फिर आपको लेना पड़ेगा, कोई उसमें जो है दो राय नहीं है। लेकिन अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो अपर मिड रेंज या फिर फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन लीजिए। तो एंड्रॉइड के अंदर जो फ़ोन्स आ रहे हैं वो डिसेंट फ़ोन्स हैं, लेकिन जो ऐसे फ़ोन्स हैं जहाँ पे 70,000 रुपये में आपको प्लास्टिक की बैग मिलती है, मेरे हिसाब से उन फ़ोन से आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि इतना भी बेवकूफ़ मत बनिए आप। लेना है अच्छा फ़ोन वन प्लस वगैरह का लीजिए, सैमसंग का भी लीजिए, जो कंपनी का लेना लीजिए, वीवो लीजिए, ओप्पो लीजिए, लेकिन ऐसा फ़ोन लीजिए जिससे आप खुद सेटिस्फाइड रहे। अगला क्वेश्चन है बबलू भाई का, बबलू भाई बोलते हैं कि नबील भाई ओप्पो रेनो 5 प्रो 5G ये डिवाइस कैसा है, मैंने ले लिया है। जब आपने ले लिया है बबलू भाई, तो आप मुझसे सवाल मत पूछिए, किसी से भी सवाल मत पूछिए, क्योंकि आपने अपना हार्ड अर्नड मनी, जो आपने मेहनत का पैसा है, वो लगा के कुछ सोच समझ के ही वो चीज़ परचेज की होगी। और जब आप किसी से ओपिनियन मांगते हो और फिर अगर वो नेगेटिव ओपिनियन देता है तो आपको बुरा लगेगा, पॉजिटिव ओपिनियन देगा तो आपको अच्छा लगेगा। तो बेहतर यही है कि जो चीज़ आपने ली है उसको अपना समझिए, उसको यूज़ कीजिए, उसका बेस्ट से बेस्ट फ़ायदा उठाइए। और ओप्पो के फ़ोन्स भी, वीवो के फ़ोन्स भी, उनके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें होती है, जैसे उनमें कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो शायद सैमसंग के फ़ोन्स में भी आपको देखने को नहीं मिले। तो ओप्पो का फ़ोन लिया है आपने तो कोई हर्ज नहीं, उसके अंदर आप यूज़ कीजिए, उसका मज़ा उठाइए। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और मुझे संडे Q&A का बेताबी से इंतजार था इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। क्वेश्चन पूछा है सैमसंग क्लब ने। ये सैमसंग का कोई क्लब नहीं है, बट सैमसंग के काफ़ी बड़े फ़ैन हैं, और इनका क्वेश्चन जो है, इनका कमेंट इतना इंपॉर्टेंट था कि ये कमेंट करने के बाद वेट नहीं कर सके हमारे संडे Q&A का, तो इन्होंने मुझे ईमेल भी कर दिया, ये सोच के कि मैं वो ईमेल पढ़ के इनको इंस्टेंटली जवाब दूंगा। लेकिन हमारा संडे Q&A है, एंटरटेनमेंट जो है सभी का होना चाहिए, मज़ा सभी को आना चाहिए, ना सिर्फ इनको, ना सिर्फ मुझे, बल्कि आप लोगों को भी। तो सैमसंग क्लब बोलते हैं कि तुम्हें सैमसंग के मोबाइल पसंद नहीं है तो परचेज क्यों करते हो? और S21 व्हाइट कलर का लेना था, आईफोन व्हाइट कलर का लेके आईफोन को खूबसूरत बोल रहा है, सैमसंग को बदसूरत बोल रहा है। मेरी कंपनी नहीं है, लेकिन बुरा लग रहा है मुझे, सैमसंग में सिर्फ ग्लास बॉडी नहीं होती, बाकी सब सैमसंग फर्स्ट क्लास है। मेरे भाई, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। अब लास्ट में इन्होंने ये भी लिखा कि अगर सैमसंग एप्पल को डिस्प्ले बनाकर ना दे तो आईफोन खत्म। सैमसंग का कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है एप्पल को डिस्प्ले बना के देने के लिए। जाके सैमसंग वाले को पूछिए, अगर सैमसंग वाले को जाके आप ये बात बोलेंगे, आपके दो कान के नीचे बजा के आपको वहाँ से भगा देगा। रही बात सैमसंग के मोबाइल मुझे पसंद नहीं है, ये बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, बहुत लोग बोलते हैं, मुझे बहुत हंसी आती है क्वेश्चन के कमेंट पढ़ के, ये सैमसंग के मोबाइल तुमको पसंद नहीं तो लेते क्यों हो? मेरे भाई, इससे मैं पैसे कमाता हूँ, इसकी बुराई करूँ तो भी मुझे पैसे मिलते हैं, अच्छाई करूँ तो भी मुझे पैसे मिलते हैं। मुझे क्या पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है कि 1,70,000 रुपये में बर्बाद करके जो है ये फ़ोन्स लेके आऊँ अपने चैनल के ऊपर और इनकी बुराई करूँ, और मुझे जो है इससे कोई पैसा भी नहीं मिल रहा है और नुकसान में चले जाओ, डिप्रेशन में चले जाओ। ये काम मैं नहीं करने वाला, इतना स्मार्ट तो मैं हूँ।
ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ द बिजनेस। ऐसा नहीं है कि मैं इसकी बुराई कर रहा हूँ तो बुराई करने के मुझे पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन अपना ओपिनियन जो मैं पेश करता हूँ आप लोगों को, चैनल पे जो एड्स आते हैं, अगर कोई केस मैन्युफैक्चरर है, कोई कुछ और है, उसने स्पॉन्सर किया वीडियो को, उससे पैसा जनरेट होता है, जिससे मैं आराम से ये जो फोन्स है इनका पैसा रिकवर कर लेता हूँ। तो ज़्यादा मेरे भाई इमोशनल मत हो। ये जो कंटेंट है टेक का हो या कोई भी और चीज़ आप देखते हो, उसमें अपने इमोशंस जो है उस पर काबू रखिए मेरे भाई, और वीडियो को एंजॉय कीजिए। हमारे क्यूएनए का आखिरी क्वेश्चन पूछा है सोहन हलवा ने। सोहन हलवा पूछते हैं कि S21 सीरीज इज गुड, इट इज 2 times बेटर देन एवरी आईफोन विच इज अवेलेबल राइट नाउ। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है मेरे भाई, ये सैमसंग वाला खुद भी नहीं देता। S21 सीरीज इज गुड बट इट इज 2 times बेटर देन एनी आईफोन अवेलेबल राइट नाउ। ये जो है अलग लेवल की आपकी भक्ति है सैमसंग के लिए, जिसकी मैं कदर करता हूँ। आगे लिखते हैं कैमरा डिस्प्ले इज फार फार बेटर, हीट नहीं होता, बहुत हाई ग्राफिक्स रिलेटेड वर्क पे, सारे फैक्ट्स अगेन चेक करो। और ये जो है रेकमेंड करता है iPhone XR 4G फोन इन 2021 इन 40 के रेंज, और कुछ मुंह टेढ़ा करने वाला स्माइली भी इन्होंने लगाया है। तो कैमरा डिस्प्ले सारी चीजें मैं ऑलरेडी कंपेयर कर चुका हूँ। कैमरा कंपैरिजन आपको कल हमारे चैनल पे देखने मिलेगा। देखने के बाद कहीं आपके होश नहीं उड़ जाए, कहीं आपके दिल में ये फीलिंग नहीं आ जाए, इसलिए पहले ही बता रहा हूँ, एकदम ऑनेस्ट तरीके से मैंने कैमरा कंपैरिजन किया हूँ। ये मेरा काम है, मैं इसमें झूठ नहीं बोलूँगा। अगर झूठ बोलूँगा तो इसके अंदर जो ब्लेसिंग है, जो बरकत है, वो मेरी ख़त्म हो जाएगी। तो जो कैमरा कंपैरिजन मैंने किया एक्चुअली, वही कैमरा कंपैरिजन आपको बताऊंगा कल चैनल पे, ये चीज़ देख लेना। रही बात iPhone XR क्यों रेकमेंड किया, तो जाइए और सेल्स चार्ट जो है 2020 के आईफोन्स का वो चेकआउट कीजिए कि टॉप 10 आईफोन्स या टॉप 10 स्मार्टफोन्स पूरी दुनिया में, चाहे एंड्रॉयड के हो चाहे आईफोन्स हो, कौन से ज़्यादा बिके हैं और iPhone XR कहाँ स्टैंड करता है। और आपके गैलेक्सी S सीरीज़ का या नोट सीरीज़ का कोई भी फ़ोन वो टॉप 10 की लिस्ट के नज़दीक भी नहीं आता है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा संडे क्यूएनए और गैलेक्सी S21 का जो वीडियो है चैनल पे, वो आप लोगों ने देखा नहीं, इतना प्यार दिखाया नहीं, क्या बात है, नाराज हो गए आप लोग? पहले कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा, जाके चेकआउट जरूर कीजिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद है तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।